मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यसू दिया बामा विच आवे। यसू मेरी जिंदगी मैं कदे ना डरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। आसमानी खुदावन जितनों ने अपना हाथ उठाकर तुझ पर विश्वास किया है, ईमान रखा है, ये ईमान है कि ये तेरे घर पर आए हैं, इन्हें तेरे घर पर आने के लिए ईमान है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने कलाम के बादल को, अपने स्तून को, अपने जलाल को इस जगह पर जाहिर कर। बंधन जुए टूटे, शरीर के नापाक मंसूबे फेल हो, तारीखी की नापाक कुव्वतें यीशु के नाम से प्रागंदा हों, शर्मिंदा हों और चली जाएं यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त खुदावन का बड़ा जलाल और उसकी बड़ी कुदरत जोर से नाजिल हो। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्तों चारों तरफ आकर ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, किसी नापाक कुव्वत को घुसने ना दो। आज दिल ताजा हो, दिलों में कुव्वत आए, रूह कुछ की आग आए, खुदावन से जोर पाए, अंदर की शादमानी जाहिर हो, अंदर का पीस खुदावन जारी हो, खौफ चला जाए, डिप्रेशन चला जाए, बीमारियां, लाचारियां, नदारियां छोड़े यीशु के नाम में। हालेलुया। नापाक कुव्वतों को घुसने ना दो। खुदावन जब तक तेरा कलाम नाजिल होता है, हम सबको अपने कलाम के वसीला से कुव्वत और बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हमारे पैगाम का जो उन्वान है, जो हमने पिछली दफा शुरू किया, वो है पिक्चर ऑफ क्राइस्ट इन ओल्ड टेस्टमेंट। यीशु मसीह की तस्वीर पुराने अहदनामे में हम देख रहे हैं, जिसको हमने कहा टाइपोलॉजी, और हमने ये भी कहा न्यू टेस्टमेंट टाइप्स जो है वो क्या होता है। और टाइप्स जो है ये मसीह की तस्वीर है, और हम इसको देख रहे थे इल्मुल तस्वीर या इल्मुल शबी, इल्मुल तमसील और एनालॉजी इल्मुल तस्वीर को कहा जाता है। और हमने कुछ तस्वीरें देखी, टाइप्स देखे, जिसमें से पिछली दफा हमने देखा खुदा के कलाम में से, तो पहली तस्वीर हमने देखी कलाम पुराने अहदनामे में मसीह की, और फिर उसको बड़ी डिटेल से हमने देखा कि वो कलमा खुदा है। और उसके बाद हमने देखा लिबास, और वो देखा कि कैसी पोशाक जो है वो पोशाक यीशु मसीह है, वो लिबास यीशु मसीह है जो अदन में पहनाया गया, और नूर की पोशाक जो है इसको हमने बड़ी डिटेल से देखा। इफ्जी बर्रा, इफ्जी बर्रा की तस्वीर को हमने देखा। हमारे इवज, हमारे पापों के इवज दिया गया बर्रा, वो इफ्जी बर्रा है। उसका कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो हमारे गुनाहों के सबब से दिया गया। और हमने उसकी तस्वीर देखी कि बनी इस्राएल में जो ईद फसा का बर्रा है वो यीशु मसीह की तस्वीर है। और फिर हमने देखा कि जो बर्रा इसहाक को मुहैया हुआ वो बर्रा यीशु मसीह की तस्वीर है। और फिर हमने देखा कि जैसे अब्राहम इकलौता बेटा था उसका इसहाक का, और वैसे ही वादे का जैसे वो फर्जंद था वैसे ही यीशु मसीह था। फिर हमने एक और तस्वीर देखी इसहाक की फरमाबरदारी की, और इससे बढ़कर हमने बड़ी डिटेल से इसे सीखा। और आज हम आगे बढ़ेंगे पिक्चर ऑफ क्राइस्ट इन ओल्ड टेस्टमेंट। और यही तस्वीर, इस पैगाम को सुनाने का मतलब है, दुनिया आपसे सवाल करती है, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। और जब हमने देखा पुराने अहदनामे में कलाम में मसीह को, और जब हमने देखा लिबास में यीशु मसीह को, जब हमने इसहाक इब्राहिम के बर्रे में यीशु को देखा, फसा के बर्रे में यीशु को देखा, और जब हमने इसहाक के वादे के फर्जंद में यीशु को देखा, और फिर जब हमने देखा कि वो कैसे फरमाबरदार बेटा है,
और आज यही चीजें लोग हमसे देखना चाहते हैं। हालेलुया। आए पुराने अहदनामे में एक और पिक्चर्स आज देखें और इसको लिख लीजिए। जलाल, जलाल जो है ये पिक्चर है मसीह की, और खुदा का जलाल इसकी शानो शौकत का दीदनी इजहार है पुराने अहदनामे में। अगर खुदा के इजहार को हम देखते हैं तो वो जहां जहां उसका जलाल जाहिर होता है तो लोग ये जान लेते हैं कि खुदा का नूर, खुदा की रोशनी, खुदा नूर और रोशनी की सूरत में अहद अतीक में पुराने अहदनामे में अपने आप को रिवील्ड करता था। थ्रू द ग्लोरी ऑफ द गॉड, जलाल के वसीला से वो जाहिर करता था। खुदा का जलाल पुराने अहदनामे में जाहिर हुआ करता था, और ये जलाल ये मसीह को रिप्रेजेंट करता है। आए हमने एक हवाला पढ़ा, एक माइक बहन इरम के पास है, एक भाई
दे, खुदा के चेहरे का जलाल पड़ेगा तो फिर की मजा आएगा। फिर देखिए क्या होगा, हम उसके चेहरे के इलाज जलाल में मसरूर होना चाहते हैं, हम उसके चेहरे में, उसके चेहरे के जलाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे हर यहूदी की उम्मीद थी कि एक ऐसी उम्मीद थी कि इस्राएल सबसे ज्यादा मशहूर मकबूल दुआए खैर करता था ओदे विच ओ कहंदे सन, पता की कहंदे सन, कहंदे सन, सुन लीजिए गिनती छठे बाब की 24 से 26वीं आयत लिखा है वहां पर, गिनती 6:24 से 26 लिखा है वहां पर कि खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। ए उन्हां दी दुआ हुंदी सी ते मूसा जो खुदा के बहुत करीब तक गया, उसने सिर्फ किसका जलाल देखा, उसकी पुष्ट का, कमर का, पीछे का, अरे चेहरे का नहीं। तो मेरे और आपके लिए क्या है कि ये उनकी दुआएं खैर में ये उम्मीद थी, मसीहों के लिए एक उम्मीद इससे बढ़कर एक वादा बन गया। उन्हें दीते सुनो मेरी गल गौर नाल, वो तो उम्मीद करते थे, दुआ करते थे, खुदावंद अपने चेहरे का जलाल जाहिर कर, वो उनकी उम्मीद थी, हमारे लिए वो वादा बन गया। आज मैं तुम दसना इंज करो और ये वादा लीजिए, मुट्ठी बंद करना, ये लीजिए आपके लिए एक वादा, और वो वादा सुने क्या है कि खुदा हमें अपने चेहरे के जलाल में जाहिर करेगा। वाह वंडरफुल, हालेलुया, ये वादा हमारे साथ है। यूहन्ना ने अपने पहले खत च क्या, पहला यूहन्ना 3:2 सुनो वादा किए, हालेलुया हालेलुया, लिखा है हम, पहला यूहन्ना 3 बाब 2 आयत, हम जी पढ़ दीजिए। अजीजों हम इस वक्त खुदा अजीजों मेरे प्यारो ब्लीवर्स ब्रदर एंड सिस्टर, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ, अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ओए पतानी केड़ी केड़ी शावा होवांगे सी। आगे इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं, इसका पता है, कंफर्मेशन है, जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, हाँ तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। वो जलाली है, हम भी जलाली हो जाएंगे। हालेलुया। सारे दाग झुर्रियां काले पीले खत्म, हर बंदा जिन्नू वेखेगा कहेगा जलाली ये जलाली ये। हालेलुया। आगे सुने क्या है, तो हम भी उसकी मानिंद होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और उसने क्या किया है, ये खुदा का वादा है कि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। इल्म इलाह किए मुफस्सरीन मुस्तकबिल की इस तवक्को को मुबारक रोया कहते हैं। एहो साडी जन्नत, यही हमारी बादशाही। अरे हम यीशु को रूबरू देखेंगे, जैसा है वैसा देखेंगे। अरे वो हमें जलाली कर लेगा, क्योंकि हम खुदा को वैसे देखेंगे जैसा वो है। इसका मतलब है एक दिन हम खुदा को फेस टू फेस देखेंगे, हम चलती हुई झाड़ी में नहीं, अरे बादल के सतून में नहीं, हम उसको वैसा ही देखेंगे। कैसे? झाड़ी च नहीं, बादल के सतून में नहीं, वैसा ही देखेंगे, नीरा खालिश प्योर जैसा वो है, हरे वैसा देखेंगे। फिर की हाल होएगा, कैसा चला मूसा पर खुदा की पुष्ट का जलाल पड़ा।
ते नकाब पाना पिया, लोग डर गए, लोग हट गए, लोग हैरान हो गए। ते सुनो, जब हम उसके रूबरू होंगे और उसके चेहरे का जलाल देखेंगे तो फिर ये कैसे होगा? देखेंगे जैसा वो है, यानी हम उसको उसके पूरे जलाल में, इला सूरत में, हालेलुया, देखेंगे। अभी इस तरह खुदा को देखना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसे देखने से पहले मुझे और आपको खुदावंद जलाली करेगा, पाक करेगा। अरे यीशु ने मुबारकबाद आज की क्या? कौन उन्हें देखणगे? 5 अक्ष लिखा है, शाबाश, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। सो ये नक्श हमारी आंखों में नहीं है, बल्कि हमारे दिल में है कि हम उसको क्या करें? देख सकें। सो दिल को खुदावंद हमारे क्या करेगा? धोएगा, पाक साफ करेगा, और हम उसका क्या करेंगे? जलाल देखेंगे। और ये घटने वाला जलाल ना होगा। आओ, आपने देखा कि ये वो जलाल है जिसके मैं और आप मूसा और बनी इस्राएल की दुआ से बढ़कर वादों में है। हम इसलिए हर रोज पढ़ते हैं, आज मेरे और आपकी जिंदगी में उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। बगैर जलाल के उसकी जिंदगी अरे खाली आपकी नहीं होनी चाहिए। आए हम एक और बात को देखें। पुराने अहदनामे में ये बड़ा खूबसूरत है, और वो है नाम। क्या? पुराने अहदनामे में अभी हमने जलाल देखा, और अब देखेंगे कि पुराने अहदनामे में जो नाम है खुदा का, उसमें वो कैसे अपने आप को जाहिर करता है, और कैसे उसके नाम से, उसके नाम के वसीला से उसकी जात का इतलाक होता है। ये कौन सा नाम है जो यीशु मसीह को भी दिया गया, और यीशु मसीह भी ये लक़ब रखता है। आए देखिए इसको। आज का जो दूसरा पॉइंट है वो है नाम। सो सेप्टुअजिंट या इफ्ताती तर्जुमा जो 2री और 3री सदी में किया गया, इसमें यहोवा को खुदावंद कहा गया। क्या कहा गया इसमें? सारे बोलो, यहोवा को क्या कहा गया? मैंने बड़ी देर बाद जाकर इस मुकाशफा को समझा, लेकिन जब मैं नहीं समझता था, मैंने कई इबादतों में, कई पैगामात में ये कहा कि जब मैं अंजील पढ़ता हूं तो मैनू ए गल बड़ी अच्छी लगती। केड़ी? खुदावंद की। मैं अंजील पढ़ता हूं तो शागिर्द कहते हो खुदावंद वहां है, खुदावंद तुझे बुला रहा था, खुदावंद हमारे लिए ये कर दे, खुदावंद हम तेरा इंतजार करते हैं। अरे मैंने आपको बताया कि यहोवा को खुदावंद कहा गया। अच्छा, जो कोरियंस लोग हैं ये कहते हैं चोय, और इसका मतलब है क्या? खुदावंद। इसका मतलब है खुदावंद। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब मैं और
खुदा ने किसको कहा था? मूसा को, मैं हूं। और फिर एक और जगह पे पढ़ लो, तुसी 8वें बाब में हो, आप ऐसे करें, इसकी 12वीं आयत से पढ़ें। चले जी। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, हाँ, दुनिया का नूर मैं हूं। सारे वाला दुनिया का नूर मैं हूं। तुझी कहना मैं हूं, ते घुट के कहना है, दुनिया का नूर मैं हूं। जिंदगी की रोटी, राह, हक। हालेलुया। क्या लगता है ना, मैं हूं। ओहो, टाइटल इस्तेमाल किया उसने। और आप पढ़िए आगे जल्दी से। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, वाह वाह, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हाँ, पढ़ते जाइए। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। इसको आप 24वीं आयत तक देख सकते हैं। आए, एक को ने इस्तेमाल किया यहोवा वो नाम, और लॉर्ड कहा गया उसे, और फिर उसे इस्तेमाल किया मैं हूं, ये इस्तेमाल किया। एक दूसरा लक़ब देखिए जो खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किया, वही यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ, और वो पता की है, वो है दुल्हा। सारे बोलो की दुल्हा। ए दुनिया च लाड़ा कोई भी नहीं। सारे बोलो लाड़ा कोई भी नहीं। अरे सिर्फ दुनिया च एक ही लाड़ा है। खुदावंद बड़े, नबी बड़े, रसूल बड़े, लेकिन दुल्हा एक ही है। हालेलुया। ये लफ्ज दुल्हा खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किया, जिसे मसीह ने भी अपने लिए इस्तेमाल किया। आए पहले खुदा का देखें, यशाया 62:5 पढ़िए, और कोई यर्मिया, सारे बोलो 2:2। हाँ, पढ़े यशाया 62:5, यर्मिया 2:2। खुदा अपने लिए दुल्हा इस्तेमाल करता है। हाँ जी, पढ़ दीजिए। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे। और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। खुदा ने अपने लिए दुल्हा इस्तेमाल किया, वैसे ही वो तुझ में मसरूर होगा। अर्नस्मल गाता है, दुल्हा दुल्हन की वो गहरा गहरा प्यार, गहरी गहरी प्रीत। वो दुल्हे दुल्हन की प्रीत को गहरी प्रीत कहता है। साडा खुदा ऐवी नहीं है, जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, वैसे ही यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। एक खुदा ने अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल किया। और दूसरा हवाला पढ़ो। तू जा और यरूशलेम तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूँ कि तू बेयाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। आमीन। ए याद कर दे, वो दुल्हे की तरह क्या करता है, याद करता है। हिजकिय्याल 16:8 पढ़िए। खुदा अपने लिए दुल्हा इस्तेमाल करता है। और फिर हम देखेंगे कि यीशु भी अपने लिए दुल्हा इस्तेमाल करता है। जी। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया, हाँ, और तुझ पर नजर की, और क्या देखता हूँ कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई है। हाँ, बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छुपाया, और कसम खाकर तुझसे ऐद बांधा। खुदावन खुदा फरमाता है, तू मेरी हो गई। आमीन। ये वो निकाह है, ये वो दुल्हा दुल्हन का इकरार है। आए इसको हम देखेंगे। मुकाशफा की किताब 19वें बाब में यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। ले थी शादी, हालेलुया, बर्रे की शादी होने वाली है। और फिर हम देखेंगे इसको, मेरे साथ निकालिए मरकस 2:19 और यूहन्ना 3:29 पढ़ दीजिए। मरकस 2:19 और यूहन्ना 3:29। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, देखा यीशु ने अपने आप को क्या कहा, दुल्हा।
ओह लकब जेड़ा खुदावन ने इस्तेमाल किया, खुदा ने इस्तेमाल किया। और आप पढ़िए 3:29। हाँ जी 3:29, मरकस यूहन्ना 3:29 जी, निकाल लीजिए। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी उसकी सुनता सुनता है, दुल्हा दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है, बस मेरी खुशी पूरी होगी। हालेलुया। यीशु ने अपने लिए क्या इस्तेमाल किया? दुल्हा। ये लक़ब पुराने अहदनामे में खुदा ने इस्तेमाल किया, नए अहदनामे में वही मसीह ने इस्तेमाल किया। ते दसो भाई यीशु हमारा क्या है? हमारी गहरी प्रीत उसके साथ। अरे वो जल्द आने वाला है, अपनी दुल्हन को साथ लेकर जाएगा। और आए एक और लक़ब उसने इस्तेमाल किया जो खुदा ने इस्तेमाल किया, और वो है तीसरा लक़ब। सुनिए वो क्या है? अंबिया ने इस्तेमाल किया और खुदा ने खुद भी इस्तेमाल किया, वो है चरवाहा। क्या? खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किया चरवाहा। ज़बूर 23:1 में लिखा है क्या? ज़बूर 23, खुदावन मेरा